गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़े। टेम्परेचर मापने के लिए कितने प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन, रोमर में टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर किसे कहते हैं। आज हम लोग टेम्परेचर में तापांतर के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल इंटरवल क्या है तथा कांस्टेंट नियतांक क्या है, लिखा जाए। तापांतर बटा फंडामेंटल इंटरवल बराबर कांस्टेंट। यही सूत्र होता है। दो तापों का अंतर अगर निकालना हो तो तापांतर बटा फंडामेंटल बराबर कांस्टेंट, इसी सूत्र से निकलता है। अब तापांतर किसे कहते हैं सुन लिया जाए। तापांतर का मतलब होता है दो तापों में अंतर। फंडामेंटल इंटरवल का मतलब क्या हुआ, तो अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को घटाएंगे तो हमारा क्या आता है, फंडामेंटल इंटरवल। उसी प्रकार से कांस्टेंट, तो तापांतर बटा फंडामेंटल इंटरवल में भाग देंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो अब सूत्र इसका क्या होता है, लिख लिया जाए। दो तापों में अंतर के लिए सूत्र क्या होता है, लिखा जाए। तापांतर लिखे हुए तो C1 माइनस C2 बटा 100। ये 100 क्या है, फंडामेंटल इंटरवल है, यानी अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को घटाने पर, बराबर F1 माइनस F2 बटा 180। उसके बाद फिर K1 माइनस K2 बटा 100 बराबर R1 माइनस R2 बटा 80। अब सुना जाए, C1 माइनस C2 बटा 100, F1 माइनस F2 बटा 180, K1 माइनस K2 बटा 100 और R1 माइनस R2 बटा 80 किस प्रकार से आया, 100। तो अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को घटाए तो 100 आया। उसी प्रकार से फिर अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को घटाए तो 180 आया, 100 आया और 80 आया। अब ये जो नीचे आधार दिया हुआ है 100, 180, 180, इसको एक ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसमें सभी से भाग लग जाए और एक छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 बटा 20 से कीजिए तो सभी में, तो क्या हो जाएगा, 20 पचे 100, 5 बराबर F1 माइनस F2 बटा 9 बराबर K1 माइनस K2 बटा 5 बराबर R1 माइनस R2 बटा 4। तो एक यह हमारा सूत्र आ जाता है जिससे हम दो तापों का अंतर के बारे में हम लोग बना लेते हैं। अब परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं जरा सा देखिएगा, बोर्ड पे नजर डालिएगा। कहेगा कि सेल्सियस में ताप का अंतर 40 डिग्री है तो फारेनहाइट में क्या होगा। नोट कर लिया जाए, देखा जाए बोर्ड पर। सेल्सियस में ताप का अंतर 20 डिग्री है तो फारेनहाइट में क्या होगा। अब कैसे बनेगा देखा जाए। सेल्सियस में पूछ रहा है तो सूत्र क्या है, C1 माइनस C2 बटा 5 बराबर F1 माइनस F2 बटा 9। C1 माइनस C2 यानी सेल्सियस में कह रहा है ताप का अंतर कितना है, 20 है, तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 5 बराबर F1 माइनस F2, तो इसका पूछ रहा है तो क्या होगा, F1 माइनस F2 बटा 9। 5 से 5 चौका 20, 9 चौका 36, यानी यह बराबर क्या हो गया, 36 डिग्री। यही आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। पूछेगा कि केल्विन में ताप का अंतर 20 डिग्री है तो रोमर में क्या होगा। देख लिया जाए बोर्ड पे।
केल्विन में ताप का अंतर बीस है तो रोमर में क्या होगा? रोमर आर से डिनोट करते हैं, क्या होगा? रोमर में क्या होगा देखा जाए किस प्रकार से बनेगा। तो अब केल्विन वाला सूत्र K1 माइनस K2 बटा 5 बराबर R1 माइनस R2 बटा 4 वाला सूत्र लेंगे। K1 माइनस K2 बटा 5 बराबर R1 माइनस R2 बटा 4। क्यों यह सूत्र लेंगे? क्योंकि केल्विन में ताप का अंतर 20 है तो रोमर में पूछ रहा है। तो देखा जाए केल्विन में क्या है 20 है तो 20 बटा 5 बराबर R1 माइनस R2 रोमर पूछ रहा है बटा 4। 5 चौका 20 4 चौका 16 बराबर क्या हो गया रोमर में 16। अब तीसरा देखा जाए। अब कैसे प्रश्न भाई द अगर रोमर में पूछे कि रोमर में ताप का अंतर 80 डिग्री है तो सेल्सियस में क्या होगा लिख लिया जाए। रोमर में ताप का अंतर 80 डिग्री है तो सेल्सियस में क्या होगा? क्या अब ये रोमर वाला प्रयोग करेंगे R1 माइनस R2 बटा क्या 4 और सेल्सियस में कितने के बराबर था C1 माइनस C2 बटा क्या 5। अब इस सूत्र पर बनेगा देखा जाए। रोमर में पूछ रहा है 80 है तो 80 बटा क्या हो जाएगा 4 बराबर C1 में सेल्सियस निकालने को कह रहा है तो C1 माइनस C2 बटा 5। 4 से काटिए 20 चौका 80 5 20 100 यानी सेल्सियस में क्या होगा 100 डिग्री होगा। यही आंसर। आगे देखा जाए सेल्सियस या सेंटीग्रेड फारेनहाइट केल्विन तथा र्यूमर में ताप दिया हो और उसे कहे कि सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन र्यूमर में बताए तो उसके लिए सूत्र क्या होता है देखा जाए। ताप माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटा फंडामेंटल इंटरवल बराबर कांस्टेंट। अब ये सूत्र बैठाते हैं तो ताप हमारा क्या हुआ तो C सेल्सियस में तो C और लोअर फिक्स पॉइंट तो सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री होता है बटा फंडामेंटल इंटरवल कैसे निकालते हैं तो अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को घटाते हैं तो फंडामेंटल इंटरवल आता है तो C माइनस 0 बटा क्या हो जाएगा 100 क्योंकि C में से 0 गया तो फिर अब इसी प्रकार से फारेनहाइट में F माइनस क्या हो जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट तो लोअर फिक्स पॉइंट फारेनहाइट में क्या होता है 32 होता है बटा फंडामेंटल इंटरवल यानी अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को अपर कितना होता है 180 हुआ घटाने पर। उसी प्रकार से केल्विन K माइनस 273 बटा फिर फंडामेंटल इंटरवल यानी अपर में से फिक्स तो 100 हो गया। अब उसी प्रकार से रोमर वाला R माइनस क्या हो जाएगा 0 बटा अपर फिक्स पॉइंट में से उसी प्रकार से 80 हो गया। अब इसका इथी लिख लिया जाए C माइनस 0 यानी क्या होगा C बटा 100। उसी प्रकार से F माइनस 32 बटा 180 K माइनस 273 बटा 100 बराबर R माइनस 0 यानी R बटा 80। अब एक सूत्र हमारा 100 80 100 है तो इसका एक छोटा रूप ले लेते हैं। एक ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे ये पूरा कट जाए एक छोटी संख्या मिल जाए। तो 20 से अगर करते हैं तो देखा जाए C बटा क्या हो जाएगा 20 × 100 यानी C बटा 5 बराबर F माइनस 32
20 से भाग किए तो क्या हुआ 9 हुआ बराबर के माइनस 273 बटा 20 से किए तो 20 बचे 100 बराबर आर बटा 20 चौका 80 यानी 4। अब एक हमारा यह सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब इस सूत्र से हम लोग प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से बनता है।